लेकिन अकेले नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के एक चौंका देने वाले सच की। जी हाँ दोस्तों, आपने राखी के हस्बैंड को तो देखा होगा जो अब तक छुपा था। राखी के मुताबिक 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन किसी वजह से उनके हस्बैंड ने मना किया था कि वो ये चीज़ें उजागर नहीं करें। बिग बॉस में आने के बाद खुद ही एक सही टाइम आएगा तो वो बताएंगे कि वो हाँ उनकी शादी हो गई है और वो मैं रितेश हूँ, मैं राखी का पति हूँ। तो ये सब हुआ बिग बॉस में उनके आने के बाद, एक धमाकेदार एंट्री के बाद। तो दोस्तों, अब इसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी, क्या ये फेक पति हैं या ये कौन है? क्योंकि सलमान खान ने पूछ लिया था मजाक मजाक में, क्या राखी ये आपके रियल हस्बैंड हैं? तो राखी ने कहा हाँ ये मेरे रियल हस्बैंड है, ये मेरे पति परमेश्वर हैं। लेकिन दोस्तों, असलियत सामने इनकी ये आई। इनकी पहली पत्नी ने एक चैनल में इंटरव्यू दिया है। तो इनकी पत्नी के मुताबिक इनकी शादी जो है 2014 में हुई थी, 1 दिसंबर को। शादी से पहले जो है 30 लाख दहेज की मांग की गई थी। ये बोला गया था कि रितेश जो हैं, रितेश सिंह जो अपना नाम बता रहे हैं दोस्तों, पहले हम बता दें इनका नाम कोई रितेश सिंह नहीं, इनका नाम रितेश राज हैं और बहुत सारे राज्यों से अब पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, बताया गया था शादी के दौरान आईआईटी से ये पास आउट हैं, तो इनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, ये जॉब भी अच्छी खासी करते हैं। तो 30 लाख दहेज मांगा गया दोस्तों। 30 लाख दहेज मांगने के बाद दोस्तों ये हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तो 25 लाख पे बात बनी और 25 लाख दहेज गया रितेश की फैमिली को। और रितेश की फैमिली ने कुछ ऐसा दिखाया था कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से रहते हैं, काफ़ी टॉप क्लास हम फैमिली से हैं, इतना पैसा खर्च हुआ है, लड़का इतनी बड़ी जॉब करता है, जबकि ये बिहार के एक छोटे से बतिया के रहने वाले हैं। जब इनकी शादी हुई उसके बाद इनकी पत्नी का कहना उन्हें वो हक्की बक्की रह गए, क्योंकि ये पता चला कि काफ़ी लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और जो 25 लाख दिए थे उसको फिक्स डिपॉजिट कर चुके हैं, जिससे वो ये आगे तक जो है उसको खा सकें। यहाँ तक बहुत बात दोस्तों सही थी, चलो यहाँ तक झूठ का पर्दा हुआ, अब शायद हो सकता है रिश्ता सही चले। लेकिन अब ये हुआ दोस्तों कि रितेश का अत्याचार शुरू हो गया उनकी बीवी पर। हर रोज़ जो है वो उनको मारते थे। उनका कहना है बीवी का कि 12 बजे तक वो घर के काम से निपट पाती थी, उसके बाद रितेश ऑफिस से आते, खाना खाते और उसके बाद जो है उनको मारते थे। 3 से 4 घंटे उनकी पिटाई करते थे। हर रोज़ का ये हो गया था। सुबह होते होते सब चीज़ नॉर्मल हो जाती थी, रितेश सॉरी बोलते थे, लेकिन फिर वही चालू हो जाता था। आपको बता दें, रितेश कोई बड़ी कंपनी में नहीं है, बेल्जियम में नहीं काम करते हैं, वो बेंगलोर में पढ़े थे, चेन्नई में वो 2 लाख की जॉब करते हैं उनकी बीवी के मुताबिक। और जब वो चेन्नई में शिफ्ट हुए तो इस तरीके से जो उनका अत्याचार शुरू हो गया। और साथ में रितेश के माँ बाप, उनकी पूरी फैमिली साथ में रहती थी, उनका बीच बचाव नहीं किया जाता था। तो दोस्तों, बात इतनी आगे बढ़ने लगी कि एक दिन ऐसा आया कि रितेश ने इतनी हाथापाई की कि उनकी बीवी के सर से खून बहने लगा और वो बेहोशी की हालत में आ गई। तो मजबूरन रितेश को जो है उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो है उनकी जो बीवी है उन्होंने नर्स से मदद मांगी और किसी तरह अपने पिताजी को कॉल किया, उनको सारी बातें बताई कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है या किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, शादी के बाद किस तरीके से उनकी लाइफ चल रही है। तो उसके बाद ये हुआ, उनकी बीवी जो है अपने घर चली गई और उसके बाद उन्होंने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया रितेश आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और कुछ सुलह होगी और सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा। लेकिन ये हुआ दोस्तों, 2014 से लेकर 2017 तक ये कहानी चलती रही और 2017 में जो ये हॉस्पिटल का सीन हुआ, उसके बाद 2017 में राखी से रितेश की बातचीत शुरू हो गई। और बातचीत की बात करें, जब उनकी बीवी से पूछा गया कि क्या वो राखी के बारे में जानती, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानती, लेकिन एक फ़ोटो था जो जिस किचन में वो खाना बनाती थी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा किचन ऐसा था, गिने चुने बर्तन होते थे, 2-4 बर्तन जो कि 2 लोग खाली खा सकें, और जो उनकी फैमिली होती थी जब बर्तन धुलते थे तब वो खाते थे, फिर हम बर्तन धोते थे, फिर और लोग खाते थे। तो इतनी बुरी हालत थी दोस्तों। तो राखी सावंत को उन्होंने देखा था किचन में खाना बना रही है। तो ये दोस्तों स्टोरी तो फेक पूरी तरह नहीं नज़र आ रही, राखी का कुछ ना कुछ रिश्ता तो नज़र आ रहा है रितेश से। इसके बाद उनसे ये सवाल पूछा गया, क्या आप बिग बॉस में जाना चाहेंगे? क्योंकि आप के साथ जो हुआ है क्या आप दुनिया को बताना चाहेंगे? क्योंकि बिग बॉस ने जो है अब तक कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया रितेश का, ना कुछ ऐसा दिखाया। जो उन्होंने कहा कि वो बेल्जियम से, वो मान लिया गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करते हैं बहुत बड़े ओहदे पे, और उनका एटीट्यूड भी बिग बॉस में देखा जाता है, किस तरीके का रहता है लोगों से कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। क्या आप उसको पर्दाफाश करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो ज़रूर जाना चाहेंगी और दुनिया को ये बताना चाहेंगी कि रितेश जो एक फ़ेक इंसान है और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने
उनके साथ दुर्व्यवहार किया और ये पहली शादी के होते हुए भी दूसरी शादी उन्होंने कर ली, कानूनन अपराध भी उन्होंने किया है। ये सब उजागर वो करना चाहते हैं बिग बॉस में। लेकिन दोस्तों इस सब स्टोरी से ये देखने को मिल रहा है, क्या बिग बॉस मेकर्स सलमान खान और बिग बॉस की पूरी टीम क्या बैकग्राउंड चेक नहीं करती? किसी को भी ऐसे ले लेती है, कुछ पता नहीं किया जाता कि वो क्या था, उसका बैकग्राउंड, उसकी पहली पत्नी क्या थी या पहले वो क्या करते थे, और भी फेक स्टोरी पे उनको बिग बॉस में डाल दिया जाता है केवल एंटरटेनमेंट के लिए। और क्या राखी को भी ये सब पता है कि ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए वो कर रही हैं? हो क्या उन्होंने शादी की भी है या नहीं की है, या उन्होंने सही में शादी की भी है, या फिर केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए, एक लाइमलाइट में होने के लिए किया गया है? क्योंकि आपको बता दें कि रितेश की बीवी को भी ये पता तब चला जब उनके रिश्तेदारों ने बताया कि रितेश बिग बॉस में आया, उनको फ़ोटो वीडियोस भेजी गई, तब उन्हें पता चला कि ये रितेश तो बिग बॉस में पहुंच गया। तब उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू दिया, चैनल्स वालों ने उनको अप्रोच किया, तब ये सारी चीज़ें अब उजागर हुई हैं कि रितेश जो है एक फेक इंसान है, एक फ्रॉड है, जो कि बिग बॉस में अभी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं इस इंटरव्यू के बाद क्या उनकी बीवी भी बिग बॉस में नज़र आएंगे और इसका पर्दाफाश हो पाएगा नेशनल टीवी के सामने। तो दोस्तों देखते हैं इस मुद्दे में क्या होता है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। सत्य में जयते।